एयर ट्रैवल की दुनिया में ना कुछ बहुत ही शानदार होने वाला है। नासा जो सितारों तक पहुंचने के लिए फेमस है, अब हमारे आसमान में उड़ने के तरीके में क्रांति लाने की सोच रही है। उन्होंने एक बड़ा टारगेट रखा है, साल 2028 तक वो एक नई जनरेशन के हवाई जहाज डिजाइन करने में मदद करेंगे। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव या हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक पूरे रिडिजाइन की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग की। सोचो ऐसे प्लेन्स जो और आराम से ग्लाइड करें, काफी कम फ्यूल खाएं और आखिर में हवाई सफर को ज्यादा सस्टेनेबल और सबके लिए आसान बना दे। यही वो बड़ा सपना है जिसे नासा पूरे जोश और साइंटिफिक तरीके से पूरा करने में लगी है। एक ऐसा चैलेंज जो उनकी शानदार लेगेसी के लायक है। ये जो एम्बिशियस टाइमलाइन है अगले कुछ सालों में एक जबरदस्त डिजाइन बनाने का, ये इस काम की अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस को दिखाता है। दुनिया बदल रही है और हमारी टेक्नोलॉजीज को भी नई जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा, खासकर एनर्जी की खपत और एनवायरनमेंट पर असर के मामले में। नासा सिर्फ सपने नहीं देख रही, वो इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इस सपने को सच बनाने में लगी है। ये मिलकर काम करने की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री को बदलने के लिए सबको साथ आना पड़ता है। मकसद सिर्फ किताबी बातें करना नहीं है, बल्कि फ्लाइट के एक नए दौर का रास्ता बनाना है, जो पहले से ज्यादा क्लीनर, क्वाइटर और एफिशिएंट हो। जरा इस प्रोजेक्ट की हिम्मत तो देखो। दशकों से कमर्शियल हवाई जहाजों का बेसिक शेप और फंक्शन ज्यादातर एक जैसा ही रहा है, बस थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स होते रहे हैं। नासा इस जमे जमा इस सिस्टम को हिलाने की बात कर रही है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाने की जो हवाई जहाज कैसा दिखता है और कैसे परफॉर्म करता है, इसे पूरी तरह बदल सकते हैं। ये काम एरोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस और प्रोपल्शन सिस्टम्स में दशकों की रिसर्च पर बेस्ड है। ये सारी जमा की हुई नॉलेज को लेकर एक ऐसे डिजाइन में इस्तेमाल करने की बात है जो हमारे समय की बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। साल 2028 ज्यादा दूर नहीं है और ये एरोस्पेस सेक्टर के लिए जबरदस्त इनोवेशन का दौर आने का सिग्नल है। ऐसे हवाई जहाज का असर बहुत बड़ा होगा। ये सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना नहीं है, ये इस बारे में है कि हम ये कैसे करते हैं, हम कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाते हैं। नासा का ये 2028 का टारगेट इंसानी दिमाग और हमारी तरक्की की कभी ना रुकने वाली चाहत का सबूत है। ये एक याद दिलाता है कि एविएशन जैसे जमे जमाए फील्ड्स में भी हमेशा रेवोल्यूशनरी आइडिया और बड़े बदलावों की गुंजाइश होती है। हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां से हम ऐसे आसमान की तरफ देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल के हवाई जहाजों से भरा होगा, जो एक बेहतर कल के लिए डिजाइन किए गए होंगे। ये एक ऐसा सफर है जिसे देखना बनता है, गैप 2S, और जो हमारी दुनिया को बदलने का वादा करता है। नासा के नए एयरक्राफ्ट डिजाइन के पीछे जो जीनियस है, उसे अप्रिशिएट करने के लिए हमें पहले एक फंडामेंटल फोर्स को समझना होगा जिससे हर उड़ने वाली चीज को जूझना पड़ता है, एयर ड्रैग। इमेजिन करो कि तुम तेज हवा के अगेंस्ट चल रहे हो। तुम्हें वो रेजिस्टेंस फील होता है ना, जो तुम्हें पीछे धकेलता है, वही है ड्रैग। एक एयरप्लेन के लिए जो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से चलता है, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हवा भले ही खाली लगे, मॉलिक्यूल्स से बनी होती है और प्लेन को इन मॉलिक्यूल्स को रास्ते से हटाना पड़ता है। एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ इस कांस्टेंट लड़ाई में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और वो एनर्जी सीधे एयरप्लेन के फ्यूल से आती है। एयरप्लेन जितना ज्यादा ड्रैग एक्सपीरियंस करता है, उसके इंजन्स को स्पीड और अल्टीट्यूड बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इंजन्स जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उतना ही ज्यादा फ्यूल बर्न होता है। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आप एक एयरप्लेन को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वो है उसका ड्रैग कम करना। इंजीनियर्स इस चैलेंज पर तब से काम कर रहे हैं जब से पहले एयरप्लेन्स आसमान में उड़े थे। उन्होंने फ्यूजलाजेस को स्ट्रीमलाइंड किया है, विंग शेप्स को रिफाइंड किया है और सरफेसेस को स्मूथ किया है। ये सब इसलिए ताकि एयरक्राफ्ट हवा में कम रेजिस्टेंस के साथ आसानी से निकल सके। ये एरोडायनामिक परफेक्शन की एक तलाश है। ड्रैग कम करना सिर्फ फ्यूल बचाने के बारे में नहीं है, इसका असर एयरक्राफ्ट की स्पीड, रेंज और यहां तक कि वो कितना नॉइज करता है, इस पर भी पड़ता है। एक ज्यादा स्लीक, ज्यादा एरोडायनामिकली एफिशिएंट एयरक्राफ्ट उतने ही फ्यूल में ज्यादा दूर तक उड़ सकता है या उतनी ही दूरी कम फ्यूल में तय कर सकता है। इसीलिए नासा इतने ध्यान से इनोवेटिव डिजाइन्स पर फोकस कर रहा है जो इस इनविजिबल लेकिन पावरफुल दुश्मन को काफी कम कर सके। इसे अचीव करने के टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फ्लूइड डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग शामिल है। ये वो साइंस है कि लिक्विड्स और गैसेस कैसे फ्लो करते हैं। ये एयरक्राफ्ट को इस तरह से शेप करने के बारे में है कि हवा उसके चारों ओर एज स्मूथली एज पॉसिबल फ्लो करे। एक स्विमर के बारे में सोचो जो पानी में ग्लाइड कर रहा हो। एक कंपेटिटिव स्विमर अपने स्ट्रोक और बॉडी पोजीशन को परफेक्ट करके ड्रैग को मिनिमाइज करता है। एक एयरप्लेन डिजाइनर भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन बहुत बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्केल पर।
वो वाइंड टनल्स, सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशंस और सालों की रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट के हर कर्व और कंटूर को टेस्ट और रिफाइन करने के लिए। गोल होता है एयरप्लेन और हवा के बीच फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना और उन प्रेशर डिफरेंसेस को भी रिड्यूस करना जो ड्रैग क्रिएट करते हैं। ड्रैग पर काबू पाना एविएशन एफिशिएंसी के नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करने की है और नासा का नया इनिशिएटिव बिल्कुल यही अचीव करना चाहता है। एयर ड्रैग कम करने और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक है एयरप्लेन के विंग्स का डिजाइन। विंग्स जाहिर है लिफ्ट जनरेट करने के लिए जरूरी है, वो फोर्स जो एयरप्लेन को हवा में रखती है, बट उनका शेप और स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एयरक्राफ्ट को कितना ड्रैग झेलना पड़ता है। कई दशकों से इंजीनियर्स अलग अलग विंग डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं और नासा का नया प्रोजेक्ट इन बाउंड्रीज को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। एम ये है कि ऐसे विंग्स बनाए जाएं जो न सिर्फ स्ट्रांग हो और लिफ्ट दे सकें, बल्कि हवा में एकदम स्लिपरी भी हो। यहाँ एक की कॉन्सेप्ट है विंग का एस्पेक्ट रेशो। इसका मतलब है विंग स्पैन, यानी विंग टिप से विंग टिप तक की लेंथ, और उसके कोड यानी विंग की आगे से पीछे तक की चौड़ाई का रेशो। जनरली जो विंग्स लंबे और पतले होते हैं, जिनका हाई एस्पेक्ट रेशियो होता है, वो ज्यादा एरोडायनामिकली एफिशिएंट होते हैं। जरा ग्लाइडर के बारे में सोचो, उसके विंग्स बहुत लंबे और पतले होते हैं, जिससे वो बिना किसी इंजन पावर के भी काफी देर तक हवा में रह पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे विंग्स ज्यादा एफिशिएंटली लिफ्ट जनरेट करते हैं और एक खास तरह का ड्रैग, जिसे इंड्यूस्ड ड्रैग कहते हैं, कम पैदा करते हैं, जो लिफ्ट जनरेशन का ही बाय प्रोडक्ट होता है। नासा ऐसे डिजाइन्स एक्सप्लोर कर रहा है जिनमें आज के कमर्शियल जेट्स में दिखने वाले विंग्स से काफी ज्यादा लंबे और पतले विंग्स हों, लेकिन विंग्स को लंबा और पतला बनाने में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं। उन्हें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट का वेट उठा सकें और फ्लाइट के स्ट्रेसेस झेल सकें, फिर भी इतने लाइट हों कि ज्यादा वेट न बढ़ाएं, जिससे फ्यूल सेविंग्स पर असर पड़ेगा। यहीं पर एडवांस्ड मटेरियल्स और इनोवेटिव स्ट्रक्चरल डिजाइन्स काम आते हैं, जिनसे इंजीनियर्स ये ज्यादा एफिशिएंट विंग शेप्स बना पाते हैं, सेफ्टी या परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। ये एरोडायनामिक डिजायर और इंजीनियरिंग रियलिटी के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। इसके अलावा जिस तरह से ये विंग्स फ्यूजलाज के साथ इंटीग्रेट होते हैं और यहाँ तक कि ब्लेंडेड विंग बॉडी जैसे नए एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशंस की पॉसिबिलिटी भी, ये सब इस ट्रांसफॉर्मेटिव सोच का हिस्सा है। बैट सर्फ मौजूदा विंग शेप को थोड़ा बेहतर बनाने की नहीं है, बल्कि एयरप्लेन हवा के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, इसके लिए बिल्कुल अलग अप्रोचेस एक्सप्लोर करने की है। विंग के शेप, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी ओवरऑल डिजाइन फिलॉसफी को ऑप्टिमाइज करके नासा का एम है ड्रैग में जबरदस्त कमी लाना। विंग टेक्नोलॉजी पर यह फोकस उनकी स्ट्रेटजी का एक कॉर्नरस्टोन है, फ्यूल एफिशिएंसी में वो शानदार 30% इंप्रूवमेंट हासिल करने के लिए।